टीचर बख्तज़ादा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बदरबांडा मर्दान। सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 8, यूनिट नंबर 11, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी मैथ्स की बुक की यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 11 हमारी बुक में है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की तारुफ सबसे पहले करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 लफ्ज़ से बना है। ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है एंगल, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ मैथ्स that deals with sides, angles and function related to sides and angles of triangles। मतलब ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणियात ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के एंगल, उसके साइड और उसके से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसके बारे में मुतालिया करते हैं। हमारी कोर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आमतौर पर राइट एंगल ट्राइंगल पर है। राइट एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मतलब इस ट्राइंगल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें AC जो है ये हाइपोटेन्यूज है। और इसी तरह गिवन एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये नीचे जो साइड रह गया इसको हम बेस कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशोज इस्तेमाल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम से मशहूर है। उसमें एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ये 3 बुनियादी रेशोज है, और इसके फिर उलट है, साइन का उलट है कोसेकेंट थीटा, कॉस का उलट है सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का उलट है कॉट थीटा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होती है, और टेंजेंट थीटा। इसके लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। ये एक फार्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू परमानेंट ब्रशिंग। इस फार्मूले में हम S जो है इस साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पीपल से फी लेते हैं और हैव से H लेते हैं। मतलब साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। इसी तरह कर्ली में C जो है ये हम कास के लिए लेते हैं, ब्राउन से B बेस के लिए लेते हैं, और हेयर से H जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास है बिच, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह टेंजेंट थ्रू में जो T है वो हम टेंजेंट थीटा के लिए लेते हैं, परमानेंट में जो P है वो परपेंडिकुलर के लिए, और ब्रशिंग में जो B है वो हम बेस के लिए लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होगा पिब, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। जब साइन थीटा, कास थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम हो जाए तो फिर कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा की वैल्यू मालूम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके उलट है। जब साइन थीटा परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, और इसी तरह ई बराबर होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, और ई बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ये हमारे पास कुछ बुनियादी रेशोस है ट्रिग्नोमेट्री में जो आम तौर पर इस चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे।